हेलो नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पर। तो कैसे हैं सभी? एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे भाई, है ना? तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि बिल्कुल हम लोग तो बिल्कुल फाइन हैं और जो आपका टॉपिक है वो आप शुरू कर दो, है ना? तो ये कमेंट सभी बच्चे करेंगे। इसके बाद सबसे पहले तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टेस्ट है, मॉक टेस्ट है। तो हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे और इस मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चन समझेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना? तो सभी लोग भाई क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि जितने भी आपके साथी हैं, जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके यार हैं, वो सभी लोग आ जाएं भाई। तो सभी लोग शेयर करेंगे, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सभी बच्चे शेयर करेंगे भाई, सभी बच्चे शेयर करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार जल्दी से शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे क्लास में आ सकें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो टेस्ट होता है, ये हुबहू उसी प्रकार का आपका टेस्ट होता है। यदि आप लोग यहाँ अच्छे से कर रहे हो, यदि आपका प्रदर्शन यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो आपका प्रदर्शन वहां पे भी बहुत अच्छा होगा। और इस बात को आप लोग भी जानते हो और इस बात को आप लोग भी मानते हो भाई। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दो और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करेंगे भाई, है ना? तो सभी बच्चे कर दो भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो जरा, जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलो, ये तो हमारा आज का मोटिवेशन है, तो सभी लोग पढ़ लेना, है ना? देखो जरा, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके बारे में क्या पूछा गया है, ये आप लोग ध्यान देंगे भाई। ये आप लोग क्या देंगे? ध्यान देंगे। और सभी बच्चे अच्छे से क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। बिल्कुल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो 1 का डी आ रहा है तो 1 डी करेंगे, 1 का बी आ रहा है तो 1 बी करेंगे, 1 का सी आ रहा है तो 1 सी करेंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है? आंसर करना है भाई सभी बच्चों को, ठीक है? तो देखो जरा, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है हमारा पहला कि भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो आप लोग इसका सभी बच्चे क्या करें भाई? आंसर करें कि क्या हो जाएगा हमारा आंसर, है ना? बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बिल्कुल, जितने बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे भाई आंसर करो। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करो कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे, क्योंकि जब बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है। और समझ रहे हो ना, फिर और ज्यादा मजा आता है, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, ठीक है? तो बिल्कुल ज्यादा इंटरेस्ट होता है, समझ रहे हो ना? चलो, और ज्यादा मेहनत करने की इच्छा होती है। तो सभी लोग आंसर करेंगे भाई। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर कर दो भाई, बहुत बढ़िया। सभी का ए आ रहा, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, सभी लोग ए आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं। तो यदि किसी बच्चे का आंसर गलत हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि जो कर्नाटक है इसी से निकलती है शरावती नदी। कौन सी? शरावती नदी निकलती है। कौन सी नदी? शरावती नदी निकलती है। और इसी शरावती नदी पर कौन सा हमारा जलप्रपात है? सॉरी, हमारा मतलब जोग या गरसोप्पा है। क्या है? जोग या गरसोप्पा झरना है। क्या है? झरना है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जो शरावती नदी का जो हमारा झरना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है आपसे पूछी जाए, ऊंचाई कितनी है? तो 255 है, 255 मीटर है। ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखोगे? याद रख लोगे। समझ में आ गया? फिर क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो हमारे भारत का है, लेकिन विश्व का बड़ा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो ये हम बताएंगे भाई, एंजल जलप्रपात। कौन सा? एंजल जलप्रपात है। समझ लो ना, एंजल है। और ये कहां पे है? वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। वेनेजुएला में ये क्या है? जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 979 किलोमीटर, कितनी? सॉरी, 979 मीटर है, 979 मीटर है। ये पॉइंट भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। इसकी ऊंचाई है वेनेजुएला की, ठीक है? तो ये तो हमने कर ली झरना से बात। अब बात करेंगे, ये कर्नाटक में है, किस पर? शरावती नदी पर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कर्नाटक, इसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर है। क्या है? बेंगलोर इसकी राजधानी है, ठीक है? और कर्नाटक है, इसका प्रमुख नृत्य क्या है? तो यक्षगान इसका क्या है? प्रमुख नृत्य है। और कर्नाटक में ही क्या है? जो बेंगलोर है, इसमें इसरो का सेंटर है। इसरो का, किसका? इसरो का, यानी हमारा रिसर्च सेंटर है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। अब बात कर ली जाए, जो इसरो है, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और हेडक्वार्टर कहां पे है?
बेंगलोर में है। कहां पे है? बेंगलोर में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान क्या है इसके अध्यक्ष हैं। ये भी हमने समझ लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। अगला पॉइंट, जो हमारा विद्युत परमाणु प्लांट है वो कौन सा है? कैगा। कौन सा है? कैगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैगा विद्युत परमाणु प्लांट कहां पे है? तो आप बताएंगे कहां पे है? कर्नाटक में है। समझ गए हो भाई? बहुत अच्छी बात है। तो इतने क्वेश्चन आपको कर्नाटक से पढ़ने हैं। और बी एस येदियुरप्पा क्या है? हमारे यहाँ के सीएम हैं। और वजुभाई वाला क्या है? हमारे गवर्नर हैं कर्नाटक के। तो कर्नाटक के बारे में हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा सॉरी, अभी ये समझ लो, ये हमारे क्या है? इस प्रकार से हमारे झरना होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? झरना होते हैं। जब नदी आती है और गिरती है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? झरना बोलते हैं। ये बात आप लोग समझ गए हो। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन अगला पूछा गया है सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? क्वेश्चन अगला पूछा गया है सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो आप सभी भाई बंधु बताएंगे कि सबसे व्यस्त नहर हमारी कौन सी है ना? बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आंसर कर रहे हैं जी बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? दूसरा है भैया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर करेंगे और आप लोग बताएंगे सबसे व्यस्त नहर कौन सी है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आंसर करो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो सभी आंसर कर रहे हैं, वेल डन, वेल डन। बिल्कुल यार, इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई क्लास को, है ना? तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे। और सभी लोग बिल्कुल लाइक जरूर करेंगे, जितने बच्चे हैं सभी लोग लाइक करेंगे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ए आंसर कर रहे हो, काफी बच्चे ए आंसर कर रहे हो। देखो जरा समझ लो, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कील नहर। क्या हो जाएगा? कील नहर है। क्योंकि जो कील नहर है यही हमारी क्या है? सबसे ज्यादा व्यस्त नहर है। कौन सी? सबसे ज्यादा व्यस्त नहर है। ये बात आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। और उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को ये जोड़ती है। किसको? उत्तरी सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। बाल्टिक सागर को जोड़ती है। समझ रहे हो ना? जैसे ये एक सागर है और ये एक सागर है, अब इसके बीच में एक नहर है तो इन दोनों सागरों को जोड़ रही है, ठीक है। फिर ये पूछा जाता है सुएज नहर ये किसे किसे जोड़ती है? तो ये लाल सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। किसे? भूमध्य सागर, भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सी? सुएज नहर जोड़ती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट, जो हमारा कील नहर है ये कहां पे है? तो ये है जर्मनी में। कहां पे है? जर्मनी में है। ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो सुएज नहर है, ये सुएज नहर है, इसका राष्ट्रीयकरण किसने किया था? सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? राष्ट्रीयकरण किसने किया था? तो ये किया था किसने? मिस्र ने किया था। किसने? मिस्र ने। और इसी मिस्र को हम लोग क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। और इसकी राजधानी क्या है? तो काहिरा है। क्या है? काहिरा क्या है? इसकी राजधानी है ना? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और मुद्रा क्या है? तो पौंड है। क्या है मुद्रा? तो पौंड है। ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। क्या हो जाएगी? पौंड मुद्रा हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कहां से? नहर से संबंधित। समझ गए हो भाई? तो कील और सुएज नहर, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, मिस्र ने किया था 1956 में। कब? 1956 में। समझ गए हो भाई? तो बहुत अच्छी बात है यार। शेयर कर दो क्लास को, तुमसे इतना भी ना हो रहा, क्लास को सभी लोग शेयर कर दो। और समझ रहे हो ना, इसमें भी कंजूसी करना, मतलब लाइक में भी कंजूसी करोगे, क्लास शेयर करने में भी कंजूसी करोगे। क्या मतलब है भाई साहब? मेहनत ना करें, सभी लोग शेयर कर दो बिल्कुल, है ना? और लाइक करते जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, निम्नलिखित में से, देखो समय का थोड़ा सा अभाव है, हम सभी के नाम नहीं ले पाएंगे। समझ रहे हो ना भाई? तो सभी बच्चे मतलब बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल फुल डेडिकेशन के साथ आंसर करेंगे और क्वेश्चन के बारे में समझते जाएंगे कि हम किस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। समझ रहे हो ना भाई? चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो जरा, क्वेश्चन पूछा गया है हमारा तीसरा, निम्नलिखित में से यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? निम्नलिखित में से यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? ये आंसर करना है आपको। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग आंसर कर दो भाई। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काफी बच्चों का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट, यानी ए आंसर आ रहा। क्या आंसर आ रहा? ए आंसर आ रहा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरिस हो जाएगा। जो यूनेस्को का मुख्यालय है यानी हेड क्वार्टर है, क्या है भाई साहब? हेड क्वार्टर है। तो वो कहां पे है? पेरिस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। कहां पे है पेरिस? तो ये है फ्रांस की राजधानी। किसकी? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात कर ली जाए जो यूनेस्को है, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क क्या है? इसका कार्य क्या है?
तो जितने भी वर्ल्ड में हमारे पर्यटन स्थल होते हैं, जितने भी वर्ल्ड में सुंदर सुंदर इमारतें होती हैं, तो उसको ये अपने अंदर ले लेता है और उसकी देखरेख करता है। समझ रहे हो ना? जैसे हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत के आगरा में क्या है, ताजमहल है। तो उस ताजमहल को इसने अपने अंदर ले लिया और उसकी देखरेख कौन करेगा? यूनेस्को करवाएगा। समझ गए हो ना भाई? चलो, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां पे है? पेरिस में। अब बात कर ली जाए, जैसे हमने बात की किसकी? ताजमहल की बात कर ली हमने, ताजमहल की हमने बात की है। समझ रहे हो ना भाई? तो अब आप कहोगे ताजमहल को यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? तो 1983 में। कब? 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की लिस्ट में जोड़ लिया गया था। अगला पॉइंट, जो हमारा लाल किला है, जो लाल किला है उसे भी यूनेस्को में जोड़ा गया। लाल किला, तो इसे कब जोड़ा गया? 2007 में जोड़ा गया। कब? 2007 में जोड़ा गया। इसके बाद जो हमारा जयपुर है, जयपुर, इसे ही हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। किसे? जयपुर को। तो ये भी किसमें जोड़ा गया? यूनेस्को में जोड़ा गया। कब? 2019 में जोड़ा गया। कब? 2019 में जोड़ा गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट आप लोगों को क्या रखना है? याद रखना है। समझ रहे हो ना? कहां से? यानी हमारे यूनेस्को से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, देखो ये हमारा क्या है? यूनेस्को है और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। देखो सभी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, सॉरी बात, मतलब सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। इतना ज्यादा बोलना पड़ता है हर एक क्लास में भाई साहब, मतलब पूरे आप लोग देख पा रहे हो कि मतलब पूरा एक घंटा बोलते रहते हैं, तो कभी रिस्पॉन्स निकल जाता है, तो कोई बात नहीं है, रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स ही होता है। समझ रहे हो ना सभी बच्चों? चलो, तो सभी का अच्छा रिस्पॉन्स है भाई, बात दिल पे नहीं लेंगे और आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। आप लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सभी भाई बंधु क्वेश्चन का आंसर कर दो भाई, क्वेश्चन का, और लाइक जरूर करेंगे, तुमसे लाइक तो हम करवा के छोड़ेंगे, है ना? चलो, सभी बच्चे लाइक करेंगे। और देखो जरा निम्नलिखित में से, अरे ये ऐसा मत करना कि सर ने कह दिया कि लाइक करवा के छोड़ेंगे, हम नहीं कर रहे हैं लाइक, अब बताओ क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं करना भाई, दिल से बोल रहे हैं, यदि दिल से जुड़े हो तो लाइक कर दो सभी। चलो, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं हैं? निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? आंसर कर दो सभी बच्चे भाई, आंसर कर दो सभी बच्चे भाई। है ना सर? चलो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये पॉइंट आप लोग समझेंगे। जो देखो जरा क्या कहा गया है, भीमबेटका की गुफाएं कहां पे है? तो ये है हमारी कहां पे? मध्य प्रदेश में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखोगे भाई? याद रखोगे, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलो, ये हमारा क्या है? प्लस पॉइंट है और सभी लोग आंसर कर रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हमने राज्य दर्शन पढ़ाया है, किस लिए पढ़ाया है? कि आप उसे जाके देखो, राज्य दर्शन को देखो, उसमें हर एक राज्य के बारे में फुल डिटेल में हमने आपको बताया है कि इस राज्य से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस राज्य से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मध्य प्रदेश में भी बताया है हमने, मध्य प्रदेश के बारे में भी हमने आपको लिखवाया है, पढ़ाया है। और मध्य प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित, तो वो सभी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं, है ना? तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। और इसे कहा जाता है सोया प्रदेश। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे भोपाल है। क्या है? भोपाल है। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पे है? तो जबलपुर में है, जबलपुर में है। समझ रहे हो ना? जबलपुर में है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट। और ये जो जबलपुर है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा है हमारा नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ये पॉइंट आपको क्या रखना है? याद रखना है। और अमरकंटक की चोटियों की ऊंचाई है 1036 मीटर है। कितनी है? 1036 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है भाई साहब।
अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है कौन सी? धूपगढ़ है। कौन सी है? तो धूपगढ़ है, याद रखोगे आप। तो धूपगढ़ जो है ये सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी और इसकी ऊंचाई है 1350 है। कितनी? 1350 और 1352, ये दोनों ऊंचाइयां पूछी जाती हैं, 1350 और 1352। कौन सी चोटी है? धूपगढ़ है हमारी। कौन सी है? धूपगढ़ है। समझ रहे हो ना? इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है। समझ रहे हो ना? मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है। क्या नहीं है मध्य प्रदेश में? है ना? तो ये याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश नाम दिया वो किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। किसने? पंडित पीटी नेहरू ने दिया। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लोगे, है ना? और मध्य प्रदेश हमारे सेंटर में स्थित है। किसमें? सेंटर में स्थित है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जो हमारे सीएम हैं तो शिवराज सिंह चौहान हैं, और जो हमारे गवर्नर हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और इन्हीं पटेल साहब को क्या दिया गया है? आधिकारिक चार्ज दिया गया है। कहां का? मध्य प्रदेश का दिया गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के सीएम की। तो महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, और गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, और राजस्थान के सीएम हो जाएंगे कौन से? अशोक गहलोत, और गवर्नर हो जाएंगे कलराज मिश्र। और मध्य प्रदेश का तो हमने समझ ही लिया है बहुत ही अच्छे से। चलो बिहार का रह गया। चलो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार, और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। समझ रहे हो ना भाई? चलो आंसर कर दो भाई। अच्छा, ये हमारी क्या है? इस प्रकार से गुफाएं हैं, कैब हैं, मतलब समझ रहे हो? ये कैब कहां पे होती है? तो पहाड़ों में होती है। कहां पे? अरे जितने सो रहे हो जाग जाओ भाई, सभी लोग जाग जाओ। तो ये हमारी क्या है? कैब है। ये हमारी क्या है भाई? कैब है। समझ रहे हो ना भाई? चलो आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई साहब। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य का नृत्य क्या है? कर्मा है। तू मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा। तो आप लोग बताएंगे कि कर्मा किस राज्य का नृत्य है। चलो बहुत बढ़िया, तो सभी बच्चे आंसर कर दो भाई। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। अरे बिल्कुल धुआं उड़ा दो, धुआं उड़ा दो, है ना? चलो क्लास का जी बिल्कुल उड़ा दो, बिल्कुल हवा आंधी की तरह फैलनी चाहिए, आंधी की तरह उड़ जाए ये क्लास। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जहां भी आप लोग चलाते हो सब जगह भेज दो, है ना? बहुत बढ़िया। तो आप लोग बताएंगे जो कर्मा नृत्य है वो कहां का है? तो सभी बच्चे बताएंगे भाई। बहुत बढ़िया। हंस रहे हो भाई यार, हंस रहे हो, कोई बात नहीं, हंसो हंसो, बस हंसो, मुस्कुराओ और माइंड को फ्रेश रखो और पढ़ो और अपना दिमाग खाली रखो, ताकि हम जो बोल रहे हैं ये बातें आपके दिमाग में भर जाएं और ये कहां निकले? एग्जाम में निकले भाई, है ना? चलो तो आंसर कर दो सभी बच्चे भाई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर आ जाएगा बॉम्बे, आ जाएगा बी, आ जाएगा क्या? आ जाएगा बी। यानी जो झारखंड है इसका नृत्य क्या है? कर्मा है। क्या है? कर्मा है। समझ रहे हो ना भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हम लोग किससे कर्मा से बात करते हैं, किससे कर्मा से बात करते हैं, मतलब झारखंड से बात करते हैं। झारखंड किससे अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था। किससे? बिहार से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर मतलब कि इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है, मतलब कैपिटल क्या है? कैपिटल के बारे में हम लोग बात करें, कैपिटल क्या है? तो झारखंड की राजधानी हमारी हो जाएगी रांची। क्या हो जाएगी? रांची हो जाएगी। और इसका हेडक्वार्टर भी मतलब हाई कोर्ट भी कहां पे है? तो रांची में है। कहां पे है? तो रांची में है हाई कोर्ट भी। ये पॉइंट भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब बात करते हैं जो झारखंड है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये झारखंड हमारा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। और कोयले में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है कोयले में। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? सॉरी, झारखंड हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। किसके? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और जो छत्तीसगढ़ है वो है कोयले के लिए प्रसिद्ध। छत्तीसगढ़ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमारा कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। किससे? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब? 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 में झारखंड अलग हुआ था। किससे? बिहार से अलग हुआ था। और 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। किससे? उत्तर प्रदेश से। समझ रहे हो ना भाई? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? अब हम लोग बात करते हैं यहाँ के सीएम और गवर्नर के बारे में। किसके बारे में? सीएम और गवर्नर के बारे में। तो बिहार के बारे में हमने बात कर ली,
नीतीश कुमार, और फागू चौहान हमारे क्या है, गवर्नर है, नीतीश कुमार सीएम है, हेमंत सोरेन क्या है, सीएम है झारखंड के, और द्रौपदी मुर्मू क्या है, गवर्नर है झारखंड की। इसके बाद ममता बनर्जी क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की, और जगदीप धनखड़ क्या है, गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के। उत्तर प्रदेश के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, हमारा उत्तर प्रदेश कौन है, योगी आदित्यनाथ क्या है, योगी आदित्यनाथ क्या है, सीएम है हमारे यहाँ के, क्या है, सीएम है, और गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। और योगी आदित्यनाथ सीएम बनने से पहले कहाँ के, गोरखपुर के क्या रहे हैं, सांसद रहे हैं गोरखपुर क्षेत्र से। समझ रहे हो ना भाई। चलो, तो ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। अरे कुछ पॉइंट तो हम मुंह से ही बोल देते हैं, तो वो भी आपको नोट करने हैं। हो सकता है वही पूछ लिए जाए, तो नोट करते जाओ भाई। समझ रहे हो ना सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यदि आप लोग नोट बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, बैंक हेड ड्राइव शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है कि किस खेल से क्या है, रिलेटेड है। ये किस खेल से रिलेटेड है, बैक हैंड ड्राइव किस खेल से रिलेटेड है। चलो, तो सभी लोग आंसर कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। सभी बच्चे आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, और आप लोग बताओगे क्या आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। गलत आंसर दे रहे हो आप लोग, गलत आंसर दे रहे हो। जितने बच्चे बी आंसर गलत बोल रहे हैं, यानी जितने बच्चे बी आंसर दे रहे हैं वो क्या है, गलत है। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा, लॉन टेनिस हो जाएगा। टेनिस किससे खेला जाता है, तो चिड़िया से खेला जाता है। किससे, चिड़िया से खेला जाता है। और बैडमिंटन किससे खेला जाता है, चिड़िया हमारा किससे, बॉल से खेला जाता है। किससे, बॉल से खेला जाता है। और बैडमिंटन किससे खेला जाता है, तो ये हमारा चिड़िया से खेला जाता है। किससे, चिड़िया से खेला जाता है। और जो गोल्फ है, ये एक स्टिक लेते हैं और उस बॉल में मारते हैं, और वो बॉल जाके कहां पे जाती है, गड्ढे में जाती है। वो हमारा गेम कौन सा होता है, गोल्फ होता है। और पोलो खेला जाता है घोड़ों के द्वारा। किसके, घोड़ों के द्वारा खेला जाता है। अब बात करते हैं, ये देखो हमारा क्या हो जाता है, बैडमिंटन हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, टेनिस हो जाता है। समझ रहे हो ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता कि बैडमिंटन और टेनिस क्या होता है, तो यहां से समझ लो, टेनिस खेला जाता उससे, बॉल से, और बैडमिंटन खेला जाता चिड़िया से। चलो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है। अरे जल्दी बता दो, धुआं उड़ा दो, जल्दी बोलो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी बोलो, धुआं उड़ा दो। बहुत बढ़िया। चलो, तो आंसर दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दे दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर देंगे भाई। सी 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 सी। अरे बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे गलत भी बोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। जो दीपा कर्माकर हैं, ये कहाँ की हैं, तो ये त्रिपुरा की हैं। और ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जिम्नास्टिक है हमारी। किस क्या है, जिम्नास्टिक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। समझ रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। अब जो त्रिपुरा है, यहाँ के सीएम कौन है, तो बिप्लब कुमार देव हैं। बिप्लब कुमार देव हैं। कौन है, बिप्लब कुमार देव हैं। और गवर्नर कौन है, तो रमेश बैस। कौन है, रमेश बैस क्या हो जाएंगे, हमारे गवर्नर हो जाएंगे भाई साहब। याद रख लेना ये वाले पॉइंट। और मणिपुर से कौन है संबंधित, तो ये है हमारी मैरी कॉम। कौन है, मैरी कॉम। समझ रहे हो ना, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। समझ रहे हो ना भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं उड़ीसा से। तो नवीन पटनायक क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और गणेशी लाल क्या है, गवर्नर हैं। ठीक है। इसके बाद मेघालय की बात करते हैं। तो कोनराड संगमा क्या है, मेघालय के सीएम है। और सत्यपाल मलिक क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं, यानी राज्यपाल हैं, है ना। तो ये बातें समझते जाओ, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये एग्जाम के लिए बहुत बड़ी बातें हैं। भारत का यहां पे क्या कर लेना, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, या फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर सभी बताएंगे भाई, है ना। बहुत बढ़िया। 1935, 1940, 1948 या 1950। तो यहां से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर समझ सकते हैं, यदि समझें तो, है ना। बहुत बढ़िया।
1948। लड़के पढ़ते नहीं हो, चलो तो आंसर दें आप भाई, आंसर दें आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। समझ रहे हो ना भाई? अब जो हमारा भारत है इसे को हम लोग क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो इसे हम लोग एससी भी लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और 26 जनवरी 1950 में काफी चीजों की स्थापना की गई थी, काफी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। जैसे कहें तो यानी हमारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 15 मार्च 1950 में। इसके बाद 25 जनवरी 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, है ना? किसकी? चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट भी आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। बात करते हैं चुनाव आयोग के पहले। चुनाव आयोग है, इसके पहले वो कौन है? तो पहले हमारे जो हमारे हेड हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुकुमार सेन। ठीक है। अब बात करते हैं जो चुनाव आयोग की तो हमने बात कर ही ली। अब बात करते हैं योजना आयोग की। तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे पीएम होते हैं इसके अध्यक्ष। और पहले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि 1950 के समय कौन थे हमारे भारत के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। अब बात करते हैं योजना आयोग की। योजना आयोग का विलय किसमें कर दिया? तो नीति आयोग में कर दिया। किसमें? नीति आयोग में कर दिया। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आप लोग क्या कर लेना, ये फुल फॉर्म याद कर लेना। ठीक है। और आपको पता होगा कि जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, तो हम लोग 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं? मतदान दिवस मनाते हैं। अरे क्या मनाते हैं? मतदान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मतदान दिवस मनाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 1948 की। 1948 में गुवाहाटी हाईकोर्ट बना था और कटक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। ठीक है। फिर बात करते हैं यदि यहां पे, चलो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं 1935 की। 1935 में क्या आया था? भारत सरकार अधिनियम आया था। भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 में। और फिर 1935 में ही किसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हमारा आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी? आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। और क्वेश्चन पूछा जाता है जो, हाँ बिल्कुल सही, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आरबीआई है, जो हमारा आरबीआई है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर, अच्छा, और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को ही कहा जाता है। किसे? आरबीआई को कहा जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, कावेरी नदी। आहा, कावेरी नदी से क्वेश्चन आ गया। चलो आंसर देंगे आप लोग। कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप लोग बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग, है ना? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी आंसर करेंगे भाई। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो एक बार सभी बच्चे आंसर करो। सर आप नाम ही नहीं ले रहे हो किसी का। भाई क्या करें नाम लेके, क्या करें नाम लेके, बताओ भाई, हैं? बोलो। आप लाइक करना रहे हो, क्लास को लाइक करो सभी बच्चे। जितने बच्चे क्लास को लाइक करेंगे उन्हीं का नाम लेंगे, क्योंकि यहां पे दिखाई देता है कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं, है ना? चलो सभी लोग लाइक करो, फिर हम नाम लेंगे आप लोगों का। तो कावेरी नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है, गुजरात। कौन? गुजरात। और गुजरात में ही कौन सा जिला है? कच्छ जिला है। कौन सा? कच्छ जिला है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। याद रखेंगे। गुजरात के हमने मुख्यमंत्री अभी आपको बताए हैं, कौन है? विजय रूपाणी है। और क्या है? विजय रूपाणी है। क्या है? हमारे मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। अब बात कर ली जाए, गुजरात में ही क्या है? एक मूर्ति है जिसका नाम है क्या? यानी सरदार पटेल की मूर्ति है। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर है। कितनी? 182 मीटर है। और इसे किसने बनाया था? तो राम सुतार ने बनाया था। किसने? राम सुतार ने बनाया था। अब बात करते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ये नर्मदा नदी से कितनी दूर है? तो ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है वो उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर सरदार पटेल की मूर्ति स्थित है। और सरदार पटेल की जो मूर्ति स्थित है वो किस बांध के किनारे स्थित है? वहां पे बांध कौन सा है? डैम कौन सा है? तो आप कहेंगे सरदार सरोवर। सरदार सरोवर डैम है।
सरोवर डैम है। और ये वही राज्य है जहां पे कौन सी नमक यात्रा यानी दांडी यात्रा चलाई गई थी। कौन सी दांडी यात्रा चलाई गई थी? कब? 12 मार्च। कब? 12 मार्च 1930 को चलाई गई थी। और कहां तक? दांडी तक चलाई गई थी। 6 अप्रैल 1930 को ये क्या हो गई थी? खत्म की गई थी। कौन सी? दांडी यात्रा। चलो, तो ये बात हमने कर ली, ठीक है। अब हमने इनके बारे में भी समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के बारे में इसका गठन हुआ था किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। किस पर? भाषा के आधार पर। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था। किसके? भाषा के आधार पर। इसकी राजधानी है अमरावती। और इसका जो हाई कोर्ट है वो कौन से नंबर का है? तो 25वें नंबर का है। कहाँ पे है? अमरावती में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था, ठीक है। कब? 2019 में हुआ था। आंध्र प्रदेश का नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी है। कौन सा है? कुचिपुड़ी क्या है? नृत्य है। और आंध्र प्रदेश में क्या है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ये भी पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे, है ना। चलो, तो क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 10वां। किस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? मतलब जो भारतीय टीम है उसने अपना पहला क्या जीता? ओलंपिक जीता है। तो आप लोग बताएंगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर दो भाई। किस वर्ष जीता हमने? तो हमने जीता भाई 1928 में। कब जीता? 1928 में जीता है, ये याद रखेंगे। अब 1928 से जो हमारी सुर्खियां हैं, जो हमारे पॉइंट हैं, उन्हें भी याद कर लेंगे। 1928 में क्या आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। क्या आया था? साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत तो आया था, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका लाहौर में किसने विरोध किया था? इसका लाहौर में किसने विरोध किया था? तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय ने, ठीक है। किसने? लाला लाजपत राय ने। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि बंबई में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो M.K. गांधी ने। किसने? M.K. गांधी ने विरोध किया था। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन का विरोध मद्रास में किसने किया था? तो आप कहेंगे टी प्रकाशन ने कहां पे किया था? मद्रास में विरोध किया था। और लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो खलीकुज्जमा ने। किसने? खलीकुज्जमा ने लखनऊ में विरोध किया था। तो ये साइमन कमीशन से संबंधित क्या है? फैक्ट है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी साइमन कमीशन में किसकी? लाला की मृत्यु हो गई थी। किसकी? लाला की। क्योंकि लाला क्या कर रहे थे? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। कब? 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 को ये विरोध कर रहे थे। तो 30 अक्टूबर 1928 को इनके सर पे लाठियां पड़ी थी और इनकी हालत क्या हो गई थी? नाजुक हो गई थी। तब जाके 17 नवंबर 1928 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? लाला की। और इन्हीं लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी और पंजाब की शान कहा जाता है। किसे? लाला लाजपत राय को। ये पॉइंट आपको क्या रखने हैं? याद रखने हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट क्या है? तो इसकी जीवन की मूलभूत इकाई या यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। और कोशिका हमारी क्या है? इकाई है। किसकी? मानव जीवन की। क्या है? मानव जीवन की इकाई है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, क्योंकि कोशिका है। कोशिका यानी सेल से मिलके क्या बनता है? सेल से मिलके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। क्या बनता है भाई? टिश्यू बनता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। टिश्यू से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? हमारा क्या बनती है? तो बॉडी बनती है। क्या बनती है? बॉडी बनती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। कोशिका की खोज हुई थी 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोज की गई थी। किसकी? कोशिका की खोज। फिर कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। ये सबसे पहले किसने बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। कब बताया? 1831 में बताया। कब बताया भाई? तो 1831 में बताया कि कोशिका में एक केंद्रक भी होता है। ये किसने बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है।
चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। और क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं को विष्णुगुप्त कहा जाता है, इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है और इन्हीं को कौटिल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौटिल्य कहा जाता है। क्योंकि इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक थी हमारी कौन सी? अर्थशास्त्र। कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक भी कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। और जो हमारे विष्णुगुप्त हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, पीएम रहे हैं। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम रहे हैं। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम रहे हैं। समझ रहे हो ना? और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। कौन? बिंदुसार था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक। कौन था? कौन था? अशोक था। अशोक महान था। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, ठीक है। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका 305 बीसी में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और वह युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ था। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुआ था। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य देखते ही हो। धनानंद कौन देखते हो? तड़कधा देखते हो ना? तो धनानंद की पुत्री होती है, उसे चंद्रगुप्त से क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। तो आप लोग बताओ भाई जल्दी से कमेंट करके कि उस पुत्री का क्या नाम होता है? धनानंद की पुत्री का क्या नाम होता है? जल्दी से बताओ भाई। चलो, तो प्रेमी और प्रेमिका की बात भी हमने यहाँ पे कर ली है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, सभी बच्चे आंसर कर दो भाई क्वेश्चन नंबर 13 का। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सभी बच्चे भाई। बहुत बढ़िया। चलो तो देखो जरा, जो हमारा 13वां क्वेश्चन है वो कहता है, सर आवाज आ रही है? हेलो, चलो ठीक है। हाँ तो देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कहता है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? पीएम को माना जाता है। ना ही राज्यपाल को माना जाता, ना ही राष्ट्रपति को माना जाता, ना ही किसे? सीएम को माना जाता, मुख्यमंत्री को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, कांग्रेस का 55वां अधिवेशन मेरठ में हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी किसने? जेबी कृपलानी ने की थी। किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। तो ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब बात करते हैं, देखो जरा, जो हमारा कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कहां पे हुई थी? तो बंबई में हुई थी। कहां पे? बंबई में हुई थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? 1885 वाला, तो बंबई में हुआ था। और इस पहले अधिवेशन में किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया था। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। लेकिन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1917 में बनी थी। कौन? एनी बेसेंट। फिर भारतीय महिला कौन थी? तो ये बनी थी 1925 में। कब बनी थी? 1925 में बनी थी भारतीय महिला, जिनका नाम है सरोजनी नायडू है। फिर महात्मा गांधी कब बने? यानी बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बने 1924 में। कहां पे? बेलगांव, जो कि कहां पे है? कर्नाटक में है। और इस बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 1924 में हुआ था, इसमें अध्यक्ष बने थे कौन? हमारे राष्ट्रपिता MK गांधी। समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 14 से याद करने हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, 15 आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा क्या? हिमालय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हिमालय आ जाएगा।
मतलब अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो क्या आ जाएगा, हिमालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय मतलब चोटी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की, तो आप बताएंगे 8,848 मीटर या 8,850 मीटर। जब कभी शिखर जम जाए, जब कभी शिखर जम जाता है तो 8,850 हो जाती है, नहीं तो 8,848 मीटर रहती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाए हमारी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, K2 थी। कौन थी, K2 थी। कौन थी, K2, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर। तो भारत में कौन सी है, कंचनजंगा है। कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है। ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे, कहाँ पे है, सिक्किम में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,596 मीटर है। कितनी है, 8,596 मीटर है। किसकी, सिक्किम की। समझ रहे हो ना, तो याद रखना ये सारी बातें। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, और ये हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाउन्स हमारा कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये एक हमारा महाद्वीप भी है, और ये एक हमारा क्या है, देश भी है। क्या है, देश भी है। और इस देश की राजधानी क्या है, तो कैनबरा है। क्या है, कैनबरा क्या है, इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है, तो डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा, और मुद्रा क्या है, डॉलर है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसके बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा कौन सा, डाउन्स है। कौन सा घास का मैदान है, डाउन्स है। अर्जेंटीना में कौन सा है, तो अर्जेंटीना में हो जाएगा हमारा कौन सा, सवाना घास का मैदान। कौन सा हो जाएगा, तो सवाना घास का मैदान हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है अफ्रीका में कौन सा है, अफ्रीका में हो जाएगा हमारा कौन सा, सवाना घास का मैदान। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो जरा, कनाडा में कोई भी हमारा घास का मैदान नहीं है। कनाडा में हमारा कोई भी घास का मैदान नहीं है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलो, तो ये पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। देखो जरा, जो घास के मैदान हैं इनके बारे में याद रखो। डाउन्स कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, ये आप लोग याद रखेंगे। सवाना कहाँ पे है, तो सवाना अफ्रीका में है। कहाँ पे, अफ्रीका में। स्टेपी कहाँ पे है, मध्य एशिया में। और प्रेरी कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे भाई। ठीक है, अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, अब याद आया, थोड़ा सा मिस हो रहा था कि पंपास घास का मैदान कहाँ पे है, तो ये है अर्जेंटीना में। समझ गए भाई। चलो कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। और देखो, ये हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार से घास के मैदान होते हैं। ये हमारा क्या है, पूरा वर्ल्ड का मैप है। और ये हमारे क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक आपको क्या दिखाई देगी, घास ही घास दिखाई देगी। क्या, पेड़ पौधे और घास ही घास दिखाई देगी। समझ रहे हो ना भाई, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से अब देखते हैं आगे। देखो, और ये हमारा क्या है, राइट आंसर, मतलब ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। ये क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। कैसा, ऑफलाइन क्या करेंगे, कमेंट करेंगे आप लोग, है ना। चलो, तो एक बार सभी लोग क्या कर दो, ऑफलाइन कमेंट कर दो भाई, कि ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। और क्वेश्चन का नंबर आप लोग जरूर डालेंगे, ठीक है। तो बकाया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा सभी बच्चों का भाई। हो सकता है हमने नाम ना ज़्यादा बच्चों का बोल पाया हो या फिर ना बोला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें पढ़ाने से मतलब है, आपको पढ़ने से मतलब है। तो हमारा जो आज का सफ़र है वो ख़त्म होता है। और सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, और इतना शेयर कर दो कि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच जाए। क्योंकि ये आपका क्या है, हुबहू मतलब ऐसा समझ लो पेपर से ही संबंधित है। क्योंकि पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हो ना भाई। क्योंकि जो हम आपको फैक्ट बताते हैं जिस राज्य के बारे में, जिस कोई भी टॉपिक होता है, जैसे हमने कह दिया भाई चोटियों से संबंधित, पर्वतों से संबंधित, या फिर दर्रों से संबंधित, या फिर नदियों से संबंधित, वही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और है क्या, सारे क्वेश्चन वही हैं। अब जैसे हमने कह दिया कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई, ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो हम आ जाएं, हमारे बच्चे भी आ जाएं, उनके भी बच्चे आ जाएं, तो उसकी ऊंचाई तो बदलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर आता है।
तो हम आ जाएं, हमारे बच्चे आ जाएं या बच्चों के बच्चे आ जाएं, तो ये तो बदलने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना, जो सारी चीजें हैं वही तो है, वही जीके है और क्या है, ये ना बदलता है ना कुछ होता है। हाँ मतलब जो करंट अफेयर है वो बढ़ता जा रहा है, तो कोई बात नहीं, सभी लोग बिल्कुल करंट अफेयर की क्लास ले लेंगे। सुबह चलती है सर 5 बजे चलती है कि 4 बजे, 5 है ना, हाँ तो 5 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है, अनुपम सर लेते हैं, आप वहां पढ़ते रहो बिंदास, बिल्कुल धमाका, बिल्कुल गर्दा उड़ा दो, है ना। तो चलते हैं, बकाया सभी लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे, और आप लोगों के अंदर जो भी हमारे मतलब अच्छे अच्छे विचार हैं वो भी आप लोग लिखेंगे। तो अच्छा लगता है कि मतलब आपके अंदर क्या सोच है, आपके अंदर क्या सोच, मतलब आप कैसा सोचते हैं, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही काम करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, अकल्पनीय हैं, आपकी कल्पना नहीं की जा सकती आप कितने अच्छे हैं। तो अब आप सोच लो, उसी अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद। हम है कलम से क्रांति, जय एग्जाम्पोर करवे, जय एग्जाम्पोर।